हेलो फ्रेंड्स, बीके क्लासेज जयपुर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मेवाड़ के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन पार्ट 7। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप का सेनापति हकीम का सूर्य ने सेना का कौन सा भाग का नेतृत्व किया था? यानी कि जो महाराणा प्रताप की सेना और जो वहाँ अकबर की सेना थी, तो उनकी मध्य युद्ध हुआ था। तो उनका जब दोनों के सेनापति थे, उधर अकबर के मानसिंह थे और इधर महाराणा प्रताप के हकीम का सूरी थे। तो ये कौन से भाग के थे? तो ए ऑप्शन है हरावल भाग, बी ऑप्शन है चंदाल भाग, सी ऑप्शन है वाम पार्श्व भाग और द ऑप्शन है दक्षिण पार्श्व भाग। तो फ्रेंड्स, ये थे ए भाग के, हरावल भाग के। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के जो छत्र धारण किया था वो किसने किया था? यानी जो हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप ने के जो छत्र धारण किया था वो किसने किया था? ये थोड़ा प्रिंट मिस्टेक हो रही है। प्रताप का छत्र किसने धारण किया था? तो ए ऑप्शन है झालाजा, बी ऑप्शन है जाला बीता, सी ऑप्शन है दुर्गादास राठौड़, डी ऑप्शन है पूंजा भील। तो इसका ऑप्शन बी होगा झाला बीदा। इन्होंने जब युद्ध हो रहा था तो महाराणा प्रताप की घायल अवस्था होने वाली थी, तो उस टाइम पे झाला बीदा इनके सैनिक थे। तो इन्होंने इनका जो छत्र धारण किया और वीरता प्रदान की। और ये झालाजा इन्होंने जो राणा सांगा का युद्ध हो रहा था, खानवा के युद्ध में झाला अज्जा ने किया था राणा सांगा का। और कहा जाता है कि राणा सांगा के 80 गांव आए थे उस युद्ध में, और जीवन भर पर्यंत ये लड़खड़ाता ही मर गया। तो इसका क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से असुमेलित युगम कौन सा है? ए खमनोर का युद्ध, अबुल फजल ने कहा, गोगुंदा का युद्ध बदायूनी ने कहा, हल्दीघाटी का युद्ध गोपीनाथ शर्मा ने कहा, मेवाड़ का मैराथन कर्नल जेम्स टोड ने कहा। तो इसका जो ऑप्शन से है वो राइट होगा। हल्दीघाटी का युद्ध ये गोपीनाथ शर्मा नहीं थे, गोपीनाथ शर्मा ने बताया था अनिर्णित युद्ध घोषित किया था गोपीनाथ शर्मा ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तुम तो तीर चलाते जाओ, राजपूत किसी भी और का मारा जाए, इससे तो इस्लाम को फायदा ही होगा। हल्दीघाटी के युद्ध के संदर्भ में उक्त कथन किसका है? यानी कि तुम तो तीर चलाते जाओ, राजपूत किसी भी और का मारा जाए, इससे तो इस्लाम को लाभ ही होगा। हल्दीघाटी के युद्ध के संदर्भ में उक्त कथन किसका है? तो मियतर खां का है, आसफ खां का है, बदायूनी का है, अकबर का है। तो फ्रेंड्स, ये किसका है? इसका किसने कहा था? तो ये कहा था आसफ खान ने। किसको कहा था? बदायूनी को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कुंभलगढ़ युद्ध के संबंध में खतरों पर विचार कीजिए। कुंभलगढ़ जो युद्ध है, दुर्ग था, उसके संबंध में खतरों पर विचार कीजिए। तो ये जो मिस्टेक हो रही है यहाँ पे, कुंभलगढ़ युद्ध के संबंध में खतरों पर विचार कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है यह युद्ध 3 अप्रैल 1578 ईस्वी को मुगल सेनापति शाहबाज खां और महाराणा प्रताप के मध्य हुआ था। सेकंड ऑप्शन है महाराणा प्रताप दुर्ग का भार राणा सोनगरा को सौंपकर निकल गया था। और थर्ड ऑप्शन है शाहबाज खां ने दुर्ग पर अधिकार करके उसका भार गाजी खां को सौंप दिया था। इस मैदान को कर्नल जेम्स टोड ने सार्वभौमिक युद्ध स्थल कहा। तो फ्रेंड्स, सारे ऑप्शन राइट है। तो इसमें आएगा द ऑप्शन 1 2 3 4। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस इतिहासकार ने दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का थर्मोपल्ली कहा? किसी इतिहासकार ने दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का थर्मोपल्ली कहा? ए ऑप्शन है डॉक्टर दशरथ शर्मा, बी बदायूनी, सी अबुल फजल और द कर्नल जेम्स टोड।
तो ये किसने कहा था? कर्नल जेम्स टोड ने। सही ऑप्शन होगा द। अगले चलते हैं। मुगल सेनापति शाहबाज खां मेवाड़ आक्रमण पर आया था, यानी कि जो मुगल सेनापति जो शाहबाज खां है वो मेवाड़ पर आक्रमण करने कितनी बार आया था? तो ए ऑप्शन है 2 बार, स ऑप्शन है, ब ऑप्शन है, ये उल्टे सीधे हो गए प्रिंट में, तो स ऑप्शन है 3 बार और द ऑप्शन है 5 बार। तो ये 3 बार आए थे। कब कब आए थे? 1577 ईस्वी, 1578 ईस्वी और 1579। ये 3 बार आए थे। इसका ऑप्शन होगा स। अकबर ने किसके नेतृत्व में मेवाड़ आक्रमण पर, जो कि महाराणा प्रताप के समय अंतिम सैन्य अभियान भेजा था, वो किसको भेजा था? ए ऑप्शन होगा मान सिंह को, बी ऑप्शन होगा शाहबाज खां और स ऑप्शन होगा अब्दुल रहीम को और द ऑप्शन होगा जगन्नाथ कछवाहा को। तो ये किसको भेजा था? जगन्नाथ कछवाहा को 1584 में। और जगन्नाथ कछवाहा की छतरी कहाँ पे है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा, मांडलगढ़ भीलवाड़ा, भीलवाड़ा में इनकी छतरी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मुगल सम्राट अकबर ने उदयपुर नगर का नाम क्या रखा था? यानी जो मुगल सम्राट अकबर थे उन्होंने जब उदयपुर नगर को जीता तो पहले के राजा महाराणा क्या काम करते थे? किसी भी दुर्ग को जीतकर उसको अपने अनुसार नाम दिया करते थे। तो जैसे ए ऑप्शन है खिजरा खां, मुस्तफाबाद और मोमिनाबाद और मोमदाबाद। तो ये खिजराबाद ये अलाउद्दीन खिलजी ने दिया था। कब दिया था? जब 1303 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, जब वहां के दुर्ग का नाम खिजराबाद रख दिया था अपने पुत्र की याद में। फिर मुस्तफाबाद किसने रखा? ये रायगढ़ के दुर्ग को नाम दिया गया है मुस्तफाबाद। मोमिनाबाद ये है अजमेर का जो तारागढ़ दुर्ग है, अजमेर का तारागढ़ दुर्ग, उसका नाम है मुस्तफा। इसका ऑप्शन आएगा द, मोमदाबाद। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चावड़ के संबंध में निम्न में से गलत कथन कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसमें गलत कथन पूछ रहा है। चलते हैं ऑप्शन की ओर। ए ऑप्शन होगा महाराणा प्रताप ने 1585 ईस्वी में चावड़ को मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी बनाया था। बी ऑप्शन है चावड़ मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी 1615 ईस्वी तक रही थी। स ऑप्शन है चावड़ चित्र शैली की शुरुआत महाराणा प्रताप के समय हुई थी और इसका श्रवण काल महाराणा अमर सिंह का शासनकाल रहा था। द ऑप्शन है चावड़ चित्र शैली का प्रमुख चित्रकार रागमाला का चित्रण साहिबुद्दीन ने किया था। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा द। चावड़ चित्र शैली का प्रमुख चित्र जो रागमाला चित्र था उसका चित्रण किसने किया था? साहिबुद्दीन ने नहीं किया था, ये किया था नसीरुद्दीन ने। ये किसने किया था? नसीरुद्दीन ने। तो इसका ऑप्शन होगा द। तो फ्रेंड्स सेशन को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। सेशन कैसा लगा कमेंट कीजिएगा और सेशन को लाइक एंड सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा कि आगे और भी लेटेस्ट वीडियो मैं बना कर लेने आने वाली हूँ आपके पास। तो अच्छी वीडियो देखिएगा और एग्जाम्स की तैयारी कीजिएगा। और वैसे भी ये तो जीके है तो ये सभी जो एग्जाम होते हैं उनमें सभी में काम आएगा। तो फ्रेंड्स थैंक यू।